चोर मौसेरे भाई, आय से ज्यादा संपत्ति कहां से आई। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता घूसकांड मामले में उपभोक्ता मंच द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की चलाए जा रहे मुहिम को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 2 दिन पूर्व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को संबंधित मामले में कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के इस आदेश के बाद आरोपियों में खलबली का माहौल है और इसी का नतीजा है कि आज की रात यानी 4/5 अगस्त की रात लगभग 11:15 बजे फोन पर उपभोक्ता मंच चैनल के संपादक को धमकी देने का काम किया गया। फोन करने वाले ने बाकायदा नाम पूछने के साथ ही यह धमकाया गया कि यदि चैनल पर इसी तरीके से उनके द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करती जाती रहेगी तो निश्चित रूप से उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ सकता है। गोली मार देंगे तक जाने की बात टेलीफोन पर उपभोक्ता मंच संपादक के लिए कही गई। आरोपियों के बेखौफ करतूतों को यह एक नमूने के तौर पर माना जा सकता है। दरअसल विद्युत विभाग में बेखौफ और भ्रष्ट आरोपी अधीक्षण अभियंता के द्वारा जिस ढंग से घूसकांड को रफा दफा करने के लिए अपनी सारी ताकतें झोंक दी गई हैं, वह निश्चित रूप से सरकार की छवि के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। शुरुआती दौर में जब उपभोक्ता मंच के द्वारा इस घूसकांड को उछाला गया तो आरोपी अधीक्षण अभियंता की तरफ से पहले तमाम सिफारिशें की गई। जब उससे काम नहीं बना तो उपभोक्ता मंच को पैसे की बदौलत खरीदने का प्रयास किया गया। जब वह भी सफल नहीं हो सका तो रात की स्थिति जिसमें किसी के द्वारा किसी से फोन पर धमकी दिलवाने का, जान से मारे जाने के लिए धमकी देने की बात तक, इस क्लाइमेक्स तक करतूते करने में कोई कोर कसर आरोपी के द्वारा नहीं उठाई जा सकी। इसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता के सहयोगी प्रबंधन के एक बड़े ओहदेदार का कितना हाथ है, यह एक जांच का विषय है जिसकी जांच पुलिस अवश्य करेगी। कुल मिलाकर आरोपी अधीक्षण अभियंता और प्रबंधन के एक प्रमुख ओहदेदार पश्चिम में अपनी तैनाती के दौरान जिस ढंग से यह नामजद माने जाते रहे हैं, वह विभाग की छवि के लिए कभी भी बेहतर नहीं रहा है। काले करतूतों के बदौलत काले धन कमाने का जो प्रयास इन लोगों के द्वारा
पश्चिम में अपनी तैनाती के दौरान किया गया और उसी का नतीजा था कि इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति का होना बताया जाता है। जांच का विषय है कि ऐसे दोनों अधिकारियों के पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई, वह कितनी है और कहां कहां है, इसे सरकार को जांच कराने की जरूरत जरूर है। दोनों अधिकारी अपने काले कारनामों के लिए एक दूसरे के राजदार रहे हैं। वहीं वाराणसी में अपनी नियुक्ति के बाद एक दूसरे के काले करतूतों में हिस्सेदार बन चुके हैं और इसी का नतीजा है कि घूस कांड में स्पष्ट तौर पर अधीक्षण अभियंता का नाम आने के बाद भी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में उनके द्वारा प्रबंध निदेशक को गुमराह करने की स्थिति के चलते वर्तमान तक अधीक्षण अभियंता को न तो संबद्ध किया जा सका है और न ही संबंधित घूस मामले में उनका बयान ही दर्ज कराया गया है। नतीजा यह है कि मंडल से संबंधित जो भी करतूतें, जो भी काले कारनामे अधीक्षण अभियंता के द्वारा किया गया है, उस पर लिपापोती का काम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 4-5 दिन से अधीक्षण अभियंता, आरोपी अधीक्षण अभियंता छुट्टी पर नोएडा गए हुए हैं और ऐसा लगता है कि रात में जिस किसी अवांछनीय तत्व के द्वारा फोन उपभोक्ता मंच को कराकर धमकी देने का काम किया गया, उस दौरान आरोपी अधीक्षण अभियंता की भी वहां रहने की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर समूचा मामला अब लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो चुका है। भ्रष्टाचार की जांच आने वाले दिनों में जरूर होगी। भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जांच जरूर करनी होगी। उपभोक्ता मंच का हमेशा से मानना रहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से ज्यादा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाला अधिकारी जिम्मेदार माना जाना चाहिए और इस घूस कांड में भी यही देखने को मिल रहा है। जिस बेखौफ ढंग से प्रबंधन आरोपी को बचाने का काम कर रहा है, नियम विरुद्ध ढंग से जांच समिति बनाकर जिस जांच के लिए सिर्फ और सिर्फ निदेशक स्तर के अधिकारी को करने की जरूरत थी, वहां मुख्य अभियंता से जांच कराकर मामले को रफा दफा करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से सरकार की छवि बिगाड़ने वाला कृत्य है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। आने वाले दिनों में भी उपभोक्ता मंच बेखौफ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसे भ्रष्ट, बेईमान और कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करने वाले अधिकारियों के खिलाफ समय समय पर उनके कृत्यों को उजागर करने का काम जरूर करेगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।